Hello student, I am Manoj Kumar Gangwar, TGT Science, subject Science Class 6. The name of chapter Separation of Substances यानी चैप्टर 5। इसका 1 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, आज सेकंड वीडियो आपको बताते हैं स्टूडेंट। ओके, दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय द फार्मर्स टू सेपरेट lighter husk particles from heavier seeds of grain। कि जो विनोइंग मेथड है इसमें हैवियर पार्टिकल्स एंड लाइट पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी, एयर की प्रेजेंस में होता है। इसमें क्या होगा कि इसमें विनोइंग मेथड होता है, उसमें लाउडली एयर फ्लो होती है, उसके बाद हम कहीं ऊपर से इसमें मिक्सर डालते हैं तो जो लाइटली इम्प्योरिटीज़ हैं वो सेपरेट हो जाती हैं, बट जो हैवियर पार्टिकल्स है वो वहीं के वहीं एक जगह हीप बना लेते हैं, ढेर बना लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर गिवन है। नेक्स्ट यहाँ पर है द हस्क पार्टिकल्स ऑफ कैरीड अवे बाय द विंड। अब इस जो हस्क पार्टिकल्स हैं अर्थात जो उसमें पार्टिकल्स होते हैं, यानी इम्प्योर्ड हस्क मीन्स भूसा टाइप का जो होता है, छोटे छोटे जो यूजलेस ऑफ द पार्टिकल्स होते हैं, और कैरिड अवे बाई विंड, हवा के द्वारा इनको दूर फेंक दिया जाता है। भूसा है, छोटी मोटी डस्ट वगैरह है। द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म ए हीप नियर, और जो इसका जो ग्रेन्स है वो, इसका जो हीप है वो तो पास में कर जाता है, एंड द जो हस्क पार्टिकल्स है वो दूर करती हैं जाके, यानी रिमूव द हीप ऑफ ग्रेन्स, उससे दूर करती हैं। ये चीज़ यहाँ पर गिवन है स्टूडेंट। ठीक है, द सेपरेटेड हस्क इज यूज्ड बाय मेनी पर्पजेज सच एज फोल्डर फॉर कटल्स, ये चीज़ यहाँ पर गिवन है। अब देखो नेक्स्ट मेथड इन्होंने कहा है कि सीविंग क्या होता है। सीविंग क्या होता है? सीविंग कहते हैं छलनी, यानी चालन मेथड, यानी छलनी के द्वारा। समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर ए डिश विथ फ्लोर, कभी हम खाना बनाने के लिए आपने देखा होगा कि उसमें क्या लिया, फ्लोर लिया, आटा लिया। वी नीड टू रिमूव द इम्प्योरिटीज एंड ब्रेन दैट इट मे बी प्रेजेंट इन इट। अब आपके मन में एक बात आती हो कि इसमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं उसमें हाउ कैन रिमूव इट फ्रॉम, रिमूव इट मीन्स फ्लोर, इस आटे से कैसे इम्प्योरिटीज को रिमूव करें। वाट डू वी डू, ऐसा हम क्या करते हैं। वी यूज ए सीव, हम एक छन्नी यूज करते हैं, एंड पोर द फ्लोर इनटू इट, और आटे को इसमें उड़ेल दिया। किसमें? इन इट मीन्स यानी सीविंग। सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स, और जो सीविंग अलाउ करता है कि जो अच्छा आटा होता है पार्टिकल्स टू पास थ्रू, और टू पास थ्रू माने नीचे फेंकता है, टू होल्स माने छेदों के द्वारा, छिद्र के द्वारा, होल्स के द्वारा, ऑफ सीव द वाइल द बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द सीव, और जो बिगर इम्प्योरिटीज होती हैं वो छन्नी में ही रह जाती हैं। ये तो आपने प्रैक्टिकल किया होगा स्टूडेंट। इन ए फ्लोर मिल्स इम्प्योरिटीज लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम व्हीट। अब यहाँ पर ये जो बात दे रखी है कि इन फ्लोर मिल्स इम्प्योरिटीज लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम व्हीट बिफोर द ग्रेडिंग इट। बड़ी बड़ी जो मिल्स होती हैं, बड़ी मिल्स होती हैं, फ्लोर मिल्स होती हैं, ठीक ये प्रोसेस इम्प्योरिटीज लाइक हस्क है, स्टोन्स है, यानी व्हीट से हस्क एंड स्टोन्स कैसे रिमूव किया जाता है, किस मेथड्स के द्वारा? इसी सीविंग मेथड्स के द्वारा रिमूव किया जाता है। इन इट यूजुअली ए बैग फुल ऑफ व्हीट इज पोर्ड ऑन द स्लेंटिंग सीव। जो बोरे होते हैं, बड़े बड़े बोरे होते हैं, वो सीव में क्या कर दिए जाते हैं, उड़ेल दिए जाते हैं, स्लेंटिंग सीव में डाल दिए जाते हैं। एंड सीव रिमूव द पीस ऑफ स्टोन्स, और सीव का काम क्या होता है कि स्टोन्स को रिमूव करना होता है। और स्टॉक्स एंड हस्क, और इसमें छोटे मोटे जो हस्क या स्टॉक्स होते हैं उनको रिमूव करता है।
मे स्टिल रिमेन विद वीट आफ्टर द थ्रेसिंग एंड विनोइंग, यानी थ्रेसिंग और विनोइंग के बाद में भी कुछ इम्प्योरिटीज रह जाती हैं वीट में, उनको रिमूव किया जाता है क्या के द्वारा, सीविंग के मेथड्स के द्वारा। यू मे हैव आल्सो नोटिस सिमिलर सीव बीइंग यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम इट। अब इसमें देखो कंकड़ पत्थर वगैरह इसमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको भी सेपरेट काय के द्वारा किया जाता है, ये सीविंग के द्वारा किया जाता है, जिसे कहते हैं सीविंग मीन्स होता है छलनी। नेक्स्ट यहाँ पर गिवन है कि एक्टिविटी 4। अब देखो एक्टिविटी 4 भी क्या गिवन है कि बिरिंग ए सीव एंड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम। आपने देखा होगा कि बिरिंग ए सीव एक छोटी चन्नी लेके आए एंड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर, और एक छोटा थोड़ा क्या आपने ले लिया, आटा ले लिया, टू द क्लास चाहे क्लास में ले लिया, शेप द फ्लोर टू सेपरेट, और इस छन्नी के द्वारा आटे को हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं एनी इम्प्योरिटीज इन इट, जो इसकी इम्प्योरिटीज मिली हुई होती हैं। नाउ मेक ए फाइन पाउडर ऑफ चाक। नाउ माने अब मेक ए फाइन पाउडर ऑफ चाक, एक जो पाउडर ले लें चौक का, एंड मिक्स इट विद द फ्लोर। अब इस आटे में क्या चौक का डिब्बा यानी उसमें पाउडर मिला दें। कैन बी सेपरेटेड, क्या हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, द फ्लोर एंड द पाउडर चौक बाई सीविंग, यानी पाउडर चाक और फ्लोर को हम क्या इस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। तो इसका आपका आंसर क्या होगा, नो। यानी जो सेविंग में है क्योंकि सेम साइज का क्या होता है, फ्लोर होता है, एंड सेम साइज का पाउडर जो है चाक हो जाएगा, तो इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। वो चीज़ यहाँ पर उन्हें प्रैक्टिकल के द्वारा समझाई गई है। अब इनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं, तो आपके माइंड में ये भी मेथड आता होगा, इनको कैसे सेपरेट करेंगे। तो ये तो बात की बात है, तो आप आगे हम आपको बताते हैं। शेपिंग इन यूज द व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर हैव द डिफरेंट साइज, यानी ये मेथड केवल उसके लिए लागू होता है जो डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स होते हैं मिक्सचर में। जैसे उसमें फ्लोर है वो बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, और उसमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो कैसी होती हैं, बिग पार्टिकल्स होती हैं। देयरफॉर इट इज़ वेरी इजी टू सेपरेट इट, इसलिए इसको बहुत आराम से हम सेपरेट कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है कि सेडिमेंटेशन, यानी सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। अब देखो नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। कभी कभी ऐसा भी होता है जो संभव नहीं हो सकता है कि इन कंपोनेंट्स को अलग करें। बाय बिनोइंग एंड हैंड पिकिंग, यानी हैंड पिकिंग और इसमें बिनोइंग मेथड्स के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल इन राइस एंड पल्सेस, यानी जो राइस और पल्सेस में होती हैं उसमें जो लाइटर डस्ट वगैरह उसमें चिपकी हुई होती है, उनको हम कैसे रिमूव करेंगे, ये चीज़ यहाँ पर दे रखा है। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्राम द राइस एंड पल्सेस फ्राम कुकिंग। अब देखो खाना बनाते समय, कुकिंग करते समय आपने देखा होगा कि जो हमारे जो घरों में जो कुकिंग होती है उस समय आपने देखा होगा कि आपके जो घर में मदर या सिस्टर जो है उस राइस या पल्स को बहुत क्या करती हैं, वॉश करती हैं अगेन एंड अगेन। कब तक, जब तक उसमें जो वाटर है, उसमें जो गंदा वाटर होता है वो निकल ना जाए, अर्थात जो प्योर वाटर ना आ जाए, तब तक उसको बार बार उसको क्या करते हैं, तो उसको वॉश करते रहते हैं, धोते रहते हैं। ये तो प्रैक्टिकल आपने किया होगा, घर पे देखा भी होगा, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर उन्होंने कहा है कि राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर द कुकिंग, यानी चावल और दाल बनाने से पहले खूब उनको क्या किया जाता है, खूब धोया जाता है। व्हेन यू ऐड वाटर टू दीज, और जब यू ऐड वाटर टू दीज इम्प्योरिटीज, कब वाटर में क्या मिल जाता है, इम्प्योरिटीज मिल जाती हैं। कैसे, कौन कौन सी, डस्ट एंड सॉइल, अर्थात धूल मिट्टी वगैरह इसमें होती हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड, इसलिए वो वाटर में मिलके उनको सेपरेट कर देता है। यानी जो डर्टी वाटर होता है वो इम्प्योरिटीज के रूप में क्या हो जाता है, निकल जाता है। एंड अगेन वॉश इट, अगर बार बार इसको हम क्या करते हैं, धुलाई करते हैं, इसको धोते हैं, तो
जो राइस एंड पल्सेस होती हैं वो कैसे हो जाती हैं, सो प्योर हो जाती हैं। वो हम क्या करते हैं, वो कुकिंग करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर ये चीज़ ये गिवन है, ठीक है। तो दीज पार्टिकल्स गो इनटू द वाटर विच बिकम्स ए लिटिल मडी, और उसमें छोटी छोटी जो मडी है, मडी वाटर है, वो क्या हो जाता है, उसको थ्रो कर देते हैं। एंड जो ईटेबल मिक्सचर बचा है, अर्थात जो राइस एंड पल्सेस बचा, वो क्या होता है स्टूडेंट, वो ईटेबल होता है, वो खाने योग्य होता है। नाउ वाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ वेसल, राइस आर डस्ट। वहाँ ऐसा क्यों होता है? हैव यू सीन दैट द वेसल इज टाइटल टू पोर डर्ट आउट द डर्ट वाटर। ये जो सिंक में हम डर्टी वाटर को रिमूव कर देते हैं, फेंक देते हैं, एंड डर्टी वाटर को फेंक दिया जाता है, और जो उसमें जो राइस से डस्ट दूर हो जाती है एंड पल्सेस से भी डस्ट दूर हो जाती है, और वो खाने योग्य हो जाती है। व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन ए मिक्सचर, अब उसमें बहुत सारे हैवियर कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर में, सेटल्ड आफ्टर वाटर, और वाटर में सेटल्ड हो जाते हैं, इन एडिड टू इट, और इसमें ऐड कर लिए जाते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेटेशन। ऐसे मेथड को सेडिमेटेशन कहते हैं। हैवी कंपोनेंट्स इन वाटर में जब होते हैं और इसमें बॉटम पे जो हैवी पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो इनको जो रिमूव किया जाता है, इनको जो सेपरेट किया जाता है, इस मेथड को सेडिमेंटेशन कहते हैं। व्हेन द वाटर इज रिमूव, जब वाटर को अलग किया जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकंटेशन, और इस मेथड को डिकंटेशन कहते हैं स्टूडेंट। सही है। लेट अस फाइंड से few other mixture that can be separated through sedimentation and decantation. Let us find, चलो आगे की बात करते हैं few other mixture के बारे में, that can be separated, जिनको अलग किया जा सकता है through the sedimentation and decantation के द्वारा किया जा सकता है। The same principle is used. नेक्स्ट उन्होंने कहा कि द सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। अब देखो इन्होंने क्या कहा, बात बताई। इन्होंने कहा कि सेम प्रिंसिपल, यानी इस सेम प्रिंसिपल का मतलब ये जो प्रोसेस है यूज्ड फॉर सेपरेटिंग, ये अलग करने का एक मेथड है, मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स। अब मान लो कोई दो मिक्सचर ले लिए इन्होंने, वो कैसे हों, लिक्विड हों, एंड डू नॉट मिक्स, और जो एक दूसरे में मिले हुए ना हो, एंड डू नॉट मिक्स विद ईच अदर, एक दूसरे में घुले हुए ना हो। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर। अब इन्होंने एक एग्जाम्पल भी ले लिया, क्या ले लिया, ऑयल एंड वाटर। आपने देखा होगा कि ऑयल एंड जो वाटर होता है विच डू नॉट मिक्स विद ईच अदर, जो एक दूसरे में घुलनशील नहीं होते हैं, अर्थात मिले हुए नहीं होते हैं। आपने देखा होगा कि जो ऑयल की जो लेयर होती है वो ऊपर होती है, और जो वाटर की लेयर होती है वो नीचे होती है, अर्थात वी कैन रिमूव इजीली ऑयल एंड वाटर। ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने गिवन है। इफ ए मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड्स इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर, उनकी दो सेपरेट लेयर हो जाती हैं। द कंपोनेंट्स द फॉर्म ऑफ टॉप लेयर कैन देन बी सेपरेटेड बाय डिकंटेशन। इस डिकंटेशन मेथड के द्वारा हम क्या करते हैं, उस फर्स्ट लेयर को, यानी पीछे जो लेयर ऑफ ऑयल, उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। कौन से मेथड होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, डिकंटेशन मेथड होता है स्टूडेंट। सही है। नेक्स्ट है लेटस द अगेन कंसीडर ए मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड लिक्विड। अब इन्होंने एक अनदर एग्जाम्पल लिया, कंसीडर माने चलो अब दूसरा प्रैक्टिकल करते हैं जिसमें क्या हो, सॉलिड एंड लिक्विड हो। अब तक क्या था, दोनों लिक्विड थे, ऑयल एंड वाटर। बट अनदर एग्जाम्पल लेटस अगेन द कंसीडर ये मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड लिक्विड। अब सॉलिड और लिक्विड को हाउ कैन सेपरेटेड, इनको सेपरेट कैसे कर सकते हैं, आफ्टर द प्रिपेयरिंग टी। चलो हम ये मान लें कि चाय बनाने के बाद व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीफ। क्या करते हैं चाय बनाने के बाद, सभी जानते हैं, सबसे पहले उसको फिल्ट्रेट करेंगे, काय के द्वारा, स्ट्रेनर के द्वारा, छन्नी के द्वारा। उसको हम क्या करते हैं, फ़िल्टर करते हैं। क्यों, क्योंकि जो उसकी इम्प्योरिटीज़ होती है, इम्प्योरिटीज़ मतलब उसकी जो चाय हम बनाते हैं उसकी इम्प्योरिटीज़ यानी टी लीव्स होती हैं, और जो उसकी होती हैं उनको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, और जो टेकेबल जो लिक्विड होता है वो अलग हो जाता है। ये चीज़ यहाँ पर गिवन है।
कैन आई ट्राई द डिकंटेशन, इट हेल्प टू ए लिटिल, ये एक छोटी से छोटी को इसको हेल्प करती है, ए लिटिल। वट डू यू स्टिल गेट ए फ्यू लीव्स इन योर टी, नाउ पोर द टी थ्रू ए स्ट्रेनर, और उसमें जो गंदगी है, पोर माने उड़ल देते हैं, द टी माने चाय में, थ्रू ए स्ट्रेनर के द्वारा, डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन, और सारी जो टी लीव है वो रिमेन हो जाती है, क्या में, स्ट्रेनर में हो जाती है। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, कहते हैं इस मेथड को फिल्ट्रेशन बोलते हैं। विच मेथड ऑफ द सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम द प्रिपेयर टी इज बेटर डिकंटेशन और फिल्ट्रेशन, यानी इस मेथड को, दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग, इस मेथड के लिए टी लीव्स, जिसमें टी लीव्स अलग होती है, फ्रॉम प्रिपेयर टी इज बेटर डिकंटेशन फॉर फिल्ट्रेशन के द्वारा इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। ये चीज़ स्टूडेंट्स यहाँ पर गिवन है। लेट अस नाउ द कंसीडर द एग्जांपल ऑफ द वाटर दैट वी यूज डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम्स। आपने देखा होगा कि हम कभी ना कभी वाटर का यूज़ करते हैं, ऑल ऑफ टाइम, सभी समय में। गेट सेव वाटर टू ड्रिंक, और अच्छा पानी हम पीते हैं। समटाइम्स वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स में भी मडी, आपने देखा होगा कभी सप्लाई किया गया वाटर कैसा होता है, मडी हो जाता है, गंदा हो जाता है, तब क्या करोगे आप? समटाइम्स द वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स में भी मडी, द वाटर कलेक्ट फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर्स में आल्सो वी मडी। आपने कभी देखा होगा पॉन्ड्स एंड रिवर्स का वाटर भी मडी हो जाता है, स्पेशली आफ्टर रेंज, खास तौर से जब बारिश होती है। लेट अस सी, वी कैन यूज सम मेथड ऑफ सेपरेशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, वो इनसॉल्युबल होती हैं, लाइक सॉइल, जैसे मिट्टी, फ्रॉम द वाटर, वाटर में क्या मिट्टी वगैरह होती है। कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड और ए रिवर, इफ इट इज़ नॉट अवेलेबल, मिक्स सम सॉइल इज वाटर इन ए ग्लास, लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर। इन्होंने कहा है कि गिलास ले लिया, उसमें कुछ वाटर लिया और वाटर में थोड़ी सम पार्टिकल्स उसमें सैंड डाल दिए मिट्टी के। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन, और इसका ऑब्जर्वेशन आपने कुछ किया 1 घंटे के लिए। डज सम सॉइल सेटल एंड बॉटम, वाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस। आपको किस प्रोसेस से क्या मिलने वाला है, क्या कॉल करने वाले हैं, क्या प्रैक्टिकल होने वाला है। नाउ स्लाइटली टाइल्ड द गिलास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। आपने देखा होगा जब इसको डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू द अनदर गिलास। वाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस, इज दिस वाटर इज सेकेंड गिलास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर। उन्होंने कहा फर्स्ट क्लास से उसमें सेंड कर लिया, उसके बाद फिर इसमें क्या प्रोसेस होगा। ये बहुत सारे प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स यहाँ पर गिवन है, सही है। स्मॉल पोर्स, छोटे छोटे, अब इन्होंने एक और भी मेथड दे रखा है। इसमें क्या है, इन्होंने कहा है कि इज द वाटर इज द स्टिल मडी इम्प्योरिटी कैन बी सेपरेटेड बाय द फिल्टर दैट हैज इवन स्मॉलर पोर। छोटे छोटे सरंध्र के द्वारा उसमें इम्प्योरिटी जो वाटर है उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे। फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट द वेरी फाइन पोर्स इन इट। फिल्टर के द्वारा इसमें हम कैसे इसको, इसकी जो मडी है उसको कैसे रिमूव करेंगे। सो द स्टेप इन्वॉल्व इन यूजिंग ए फिल्टर पेपर। इन्होंने फिल्टर पेपर यूज किया है। फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ ए कोन, और एक फिल्टर पेपर को कोन के रूप में आप टर्न कर देंगे। एंड फिक्स ऑन इट द फनल, एक फनल बना लीजिए। द मिक्सचर इज देन पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर, और इस मिक्सचर को आप पोर्ड कर दीजिए फिल्टर पेपर पर। सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू, और जो सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ द मिक्सचर है वो तो उसमें पेपर पे रुक जाएंगे, डू नॉट पास यानी नहीं जा पाएंगे ऑन इट, एंड रिमेन्स ऑन द फिल्टर, फिल्टर पे रुक जाएंगे, है ना ये प्रैक्टिकल। और जो उसका जो प्योर वाटर है वो कहाँ पर चला जाएगा, वो नीचे चला जाएगा, यानी लिक्विड के रूप में चला जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर गिवन है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जूस आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर द ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पम्प। अब देखो फ्रूट्स हो चाहे वेजिटेबल्स के जूस हो, आर यूजुअली आमतौर से फिल्टर्ड किए जाते हैं
बिफोर द ड्रिंकिंग आपने देखा होगा कि अगर हम कोई जूस पीते हैं, मान लीजिए लेमन जूस ले लिया, चाहे तो आपने कोई उसमें कोई भी जूस ले लें, आपने मैंगो का जूस ले लिया, तो उसमें जो इम्प्योरिटीज होती है वो उसको रिमूव कर लेते हैं। कौन से मेथड के द्वारा? एक फ़िल्टर मेथड के द्वारा। और जो उसमें पीनेबल होता था, उसमें जो हमें टेकेबल होता है, खाने योग्य होता है, वो हम उसको खा लेते हैं। द मेथड ऑफ द फिल्ट्रेशन इज आल्सो यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज। अब देखो ये जो फिल्ट्रेशन मेथड है, द मेथड ऑफ द फिल्ट्रेशन इज आल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन कॉटेज यानी चीज़, यानी इसे कहते हैं पनीर, इन आवर होम्स। आपने देखा होगा कि हम अपने घरों में पनीर बनाते हैं, उस समय हम कॉटन का यूज करते हैं फिल्ट्रेशन करने के लिए। इन आवर होम्स, अपने घरों में। यू माइट हैव सीन दैट द मेकिंग पनीर, और ये आपने कब देखा होगा? आपने देखा होगा जब हम पनीर बनाते हैं, ए फ्यू ड्रॉप्स, और कुछ ही जो ड्रॉप्स होती हैं, क्या है कि लेमन की जूस आर एडेड टू मिल्क, जैसे हम इसमें मिल्क में डालते हैं, एज इट बॉयल्स, और इसको उबालते हैं। दिस गिव्स ए मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स, इस प्रकार से एक मिक्सचर पार्टिकल्स मिलता है ऑफ सॉलिड पनीर, यानी इसके जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो पनीर के होते हैं, एंड ए लिक्विड, और जो यूजलेस वाटर होता है वो क्या बन जाता है? वो लिक्विड बन जाता है। स्टूडेंट है ना, ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर ये गिवन है। You might have seen that the making paneer a few drops of lemon juice are added to milk as it boils. This gives a mixture of particles of solid paneer and a liquid. अब देखो इन्होंने क्या किया, एक मिल्क लिया, मिल्क में क्या किया, उसको बॉयल किया, बॉयल करते समय इन्होंने क्या काम किया, एक ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस उसमें पुट कर दिया। पुट करने के बाद उसमें जो वो मिक्सचर बना, कौन सा? एक पनीर के रूप में बना, और एक जो उसमें जो एक लिक्विड बचा, उसको हम कैसे सेपरेट किया? फिल्ट्रेशन के द्वारा। जो सॉलिड होता है वो क्या बना? पनीर, और जो लिक्विड हुआ वो क्या है? उसको वो यूजलेस उसे फेंक देते हैं। स्टूडेंट, ये यहाँ पर एक प्रैक्टिकली दे रखा है कि ये दिस मेथड इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, इस मेथड को भी फिल्ट्रेशन करते हैं, और हम उसको काय के द्वारा? सीविंग के द्वारा फिल्ट्रेट करते हैं, कॉटन के द्वारा कर लेते हैं, या और भी स्ट्रेनर के द्वारा कर लेते हैं। ये चीज़ यहाँ पर स्टूडेंट गिवन है ना। तो देयर इज नो डिफ़िकल्ट एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती है, बट बाई एंड बाई हमें इसको क्या करना है? हमें अच्छे से अंडरस्टूड करना है, समझना है, जानना है, एंड प्रैक्टिकली हमें क्या करना है? इसका ऑब्जर्वेशन करना है, तब हमारे कहीं जाके ये प्रैक्टिकली समझ में आता है। अब इन्होंने नेक्स्ट टॉपिक क्या दे रखा है कि एवोपोरेशन क्या है, यानी बाष्पन प्रक्रिया क्या होती है। ये हीट ए बीकर कंटेनिंग सम वाटर, आपने देखा होगा कि एक बीकर में कोई वाटर लें और उसको हीट करें, अलाउ द वाटर ऑफ टू बॉयल, और इसे उबालने दें। इफ़ यू कंटिन्यू हीट, और इसको लगातार आप क्या करें? इसको हीट करें, लगातार आप इसको हीट करिए, रेगुलरली हीट करिए। वुड द वाटर टर्न्स इनटू द स्टीम, जो वाटर किस में बदल जाए? स्टीम में बदल जाए। एंड डिसअपियर द कम्प्लीटली, और वाटर पूर्णतः क्या? आपने देखा होगा कि जब वाटर को बार बार बहुत देर तक उबालेंगे तो वाटर टर्न्स इनटू स्टीम, स्टीम बन के क्या हो जाता है? ये डिसअपियर्ड हो जाता है, अर्थात उड़ जाता है, काय में? वाष्प बन के उड़ जाता है। नाउ एड्स टू स्पून्स ऑफ साल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टीयर इट वेल। अब इन्होंने क्या काम किया कि अब 2 स्पून साल्ट दूसरे बीकर में डाल दिया, और इसे क्या किया? और इन्होंने इसे हिला दिया अच्छी तरीक़ा से, बढ़िया करके इसको हिला दिया। ठीक है। डू यू सी, आप क्या देखते हैं? एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर, बिल्कुल इसमें वाटर में कलर, इसका वाटर कलर चेंज हो जाता है। क्यों? बिकॉज यू पुट इन 2 स्पून ऑफ साल्ट, आपने 2 स्पून इसमें साल्ट के डाल दिए। कैन यू सी एनी साल्ट इन द बीकर, क्या आप कैन यू सी, क्या आप देख सकते हैं? एनी साल्ट इन द बीकर में साल्ट देख सकते हैं? नथिंग, नहीं देख सकते हैं। आफ्टर द स्टीयरिंग, हिलाने के बाद। हीट द बीकर कंटेनिंग द साल्ट वाटर, अब इसमें बीकर में जो कंटेनिंग है साल्ट वाटर है, उसके बाद पिक्चर में ये गिवन है, लेट द वाटर बॉयल अवे,
अब स्टूडेंट इन्होंने कहा कि लेट द अगेन, लेट माने चलो अब इस वाटर को उबालते हैं, बॉयल करते हैं, व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर। अब देखो इस बीकर में क्या चीज़ बचेगी, वो चीज़ बता रहे हैं। यानी उसमें 2 स्पून ऑफ द साल्ट उसमें वाटर में डाला और इसको क्या किया, हीट किया। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ बच सकती है स्टूडेंट, वो चीज़ यहाँ पर गिवन है। सही है। इन दिस एक्टिविटी वी यूज द प्रोसेस ऑफ द evaporation टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड साल्ट। यानी इस प्रोसेस को वाटर एंड साल्ट को हम जो सेपरेट करते हैं, यानी वी सेपरेट द साल्ट एंड वाटर, इट इज़ कॉल्ड एवोपोरेशन मेथड। इसको एवोपोरेशन मेथड कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू द वेपर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, एवोपोरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ एवोपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली वेयर वाटर इज प्रेजेंट। ये वहाँ पर ये रेगुलर मेथड होता है जहाँ पर जहाँ पर भी वाटर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, यानी पानी रेगुलरली होता है। तो आज हम इसको यहीं पर एंड करते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम में डालते हैं। ठीक है, ओके।